Hello everyone, welcome to our channel The Era, The Education Revolution of Assam। तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे। एंड प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और हम इस सेशन में वही सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और हम उन क्वेश्चंस को करने की बेस्ट अप्रोचेस बताएंगे जिससे आपके वो क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो रहा होगा। एक और बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग थ्योरी का क्लास नहीं लगा रहे होंगे। सो जब मैं पढ़ा रहा हूँगा तब मैं ये सोच के पढ़ाऊँगा कि आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बट अगर किसी ने थ्योरी का क्लास नहीं लगा रखी है फिर भी उसको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो बिना देर किए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। हो गया। सो इसमें क्या दिया गया है? ए मैन सोल्ड हिज हॉर्स फॉर 19,800 रुपीज़ एंड गेंड 10%। द हॉर्स वॉज बॉट फॉर। सो इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई मैन हॉर्स को 19,800 रुपीज़ में बेच के 10% का प्रॉफिट कमा रहा है तो हॉर्स को कितने में ख़रीदा गया है कि नहीं, और जिस दाम पे हॉर्स को ख़रीदा गया उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और जिस दाम में हमने हॉर्स को बेचा उसको हम कहेंगे सेलिंग प्राइस। सो 10% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 10% प्रॉफिट का मतलब अगर आप कोई चीज़ 100 पे ख़रीद रहे हो, ठीक है, तो आप उसे कितने में बेचोगे? 110 रुपीज़ में बेच रहे होगे, तभी तो 10% का प्रॉफिट होगा ना, बिकॉज 100 के बेस पे 10% होता है। ठीक है। सो ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस और ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं अभी। तो ये जीरो और ये जीरो कटा, कितना बचा? 10:11। क्या और कटेगा? अगर ये और नहीं कट सकता तो यही हमारा रेशियो होगा। ठीक है। ये हमारा सेलिंग प्राइस था, ये हमारा कॉस्ट प्राइस था। सो हमारे अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस कितना है? हमारे अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस 11 है, 11 यूनिट्स है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस 19,800 है कि नहीं? बट दोनों सेलिंग प्राइस को बराबर होना पड़ेगा। ठीक है। सो 11 यूनिट किसके बराबर होगा? 11 यूनिट 19,800 के बराबर होगा, है कि नहीं? इससे हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 यूनिट कितना होगा? 19,800। ये जो 11 था ये नीचे चला गया तो इधर आ गया, इधर 1 यूनिट बचा। ठीक है। कितना बढ़ जाएगा? 11 1 जार 11, 88, 11 8 जार 88, 0 0। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 1800 है। तो हमें क्या पूछा गया? कॉस्ट प्राइस पूछा गया। कॉस्ट प्राइस कितना यूनिट से? कॉस्ट प्राइस हमारा 10 यूनिट से। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 10 यूनिट। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 1800 है तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 1800 इंटू 10 होगा कि नहीं? 1800 को 10 से इंटू करने पे कितना आएगा? क्या 18,000 आ रहा है? तो हमारा पहला आंसर क्या है? 1800। ठीक है। समझ गए होंगे सभी लोग। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया है? इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 टेबल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 टेबल्स देन द लॉस इज। तो इसमें यह दिया है कि 12 टेबल्स का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है? 16 टेबल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो अगर बराबर दिया है तो बराबर लिख लेते हैं। सो 12 कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है? 16 सेलिंग प्राइस के बराबर है कि नहीं? इससे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, तो 16 ऊपर है तो ये ऊपर रहेगा, ये राइट साइड में जाएगा, क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। इतना तो पता ही होगा सबको। तो 4 4 जो 16 जा रहा, 4 3 जार 12 जा रहा। रेशियो क्या निकला? कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट्स और सेलिंग प्राइस कितना? 3 यूनिट्स। इसमें देखिए कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा आ रहा है, मतलब उसने जितने में ख़रीदा उससे कम में बेच रहा है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली लॉस हो रहा होगा। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है। कॉस्ट प्राइस का मतलब वो सपोज 100 रुपीज़ में कोई सामान खरीद रहा है और सेलिंग प्राइस का मतलब वो उसे कम में बेच रहा है। सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं 80 रुपये में बेच रहा है। ठीक है। अगर वो 100 का चीज़ 80 में बेच रहा होगा तो उसको लॉस होगा कि नहीं?
कितने का लॉस हो रहा है? 20 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। वैसे ही या कॉस्ट प्राइस कितना है? 4 यूनिट्स है। सेलिंग प्राइस कितना है? 3 यूनिट्स है। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो इसका मतलब लॉस हो रहा है। कितने का लॉस आ रहा है? 4 में से 3 रहा तो 1 का लॉस आ रहा है कि नहीं? 1 का लॉस किस में आ रहा है? कॉस्ट प्राइस में आ रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 4 है। इनटू जब भी निकालते हैं हम लोग 100 से इंटू कर रहे होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जब भी निकाल रहे होते हैं तब हम लोग क्या करते हैं? 100 से इंटू करते हैं। 1/4 इंटू 100 क्या होता है? 4 1 4, 4 इंटू 25 टाइम्स। तो 25% का क्या है? लॉस है। तो हमारा आंसर क्या है? सी, 25% हमारा राइट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है? द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹75. फर्स्ट, इस वैल्यू वॉज इंक्रीज बाई 20% एंड देन द इंक्रीज वैल्यू वॉज डिक्रीज बाई 20%. व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द आर्टिकल? सो इसमें यह कहा गया है कि एक आर्टिकल की कीमत 75 रुपीज़ थी और उस 75 रुपीज़ पे 20% का इंक्रीज हो गया, ठीक है, और उस इंक्रीज वैल्यू पे फिर से 20% का डिस्काउंट लगा दिया। तो हमें पूछ रहे प्रेजेंट वैल्यू क्या हो सकता है कि नहीं? सो 20% इंक्रीज का मतलब क्या है? 20% इंक्रीज का मतलब जो पहले 100 था वो अभी 120 बन रहा होगा, तभी तो वो 20% का इंक्रीज लेगा ना, है कि नहीं? उसके बाद 20% डिक्रीज का मतलब क्या है? 20% डिक्रीज का मतलब ये है कि जो पहले 100 था वो अभी 80 बन रहा होगा, तभी तो वो 20% का डिक्रीमेंट ले रहा होगा, है कि नहीं? अभी इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। 20 × 5 इज 100, 20 × 4 इज 80, 20 × 5, 20 × 6, कितना रेशियो आ रहा है? 5 5 जार 25, 6 4 जार 24। क्या इसको और काट सकते हैं? नहीं काट सकते, तो हमारा रेशियो 25:24 ही रहेगा। तो ये हमारा इनिशियल वैल्यू था और ये हमारा फाइनल वैल्यू है। 25 इंटू हाउ मच इज 75? 25 यूनिट 75 के बराबर है कि नहीं है? तो ये कितना गुना है? क्या 3 गुना है? अगर ये 3 गुना है तो ये भी 3 गुना होना चाहिए। 24 इंटू 3 कितना होगा? 72। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 72। और हम इसको एक और मेथड से भी देख सकते हैं। इसमें आप देखिए, ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है। इनिशियल वैल्यू 25 है बट फाइनल वैल्यू 24 है, थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है। अगर फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से कम है तो फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से कम आ रहा होगा। अगर इनिशियल वैल्यू 75 है तो क्या फाइनल वैल्यू 75 से ज़्यादा हो सकता है? आप बोलोगे नहीं हो सकता, है कि नहीं? तो क्या ये आंसर 90 हो सकता है? नहीं, फाइनल वैल्यू तो कम आना चाहिए ना। क्या आंसर 75 हो सकता है? बराबर हो सकता है? नहीं, आप बोलोगे कम होना चाहिए। तो आंसर कौन सा हो सकता है? ये या फिर ये, इन दोनों में से कोई एक होगा। बट ये 60 देखिए, 60 बहुत ज़्यादा कम है, बट 25 और 24 थोड़ा सा ही कम है कि नहीं? 24 25 से बहुत कम है, इसलिए हमारा आंसर 72 राइट होगा। आप बिना के भी इसको लगा सकते हो, इतना इजी है, समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है? ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 12.5%। 12.5% का मतलब क्या है पता है? 12.5% का मतलब 12.5% होता है, ठीक है? इफ ही सेल्स इट फॉर 92.50 मोर ही गेन्स 6%. व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल? तो सपोज ये एक लाइन है, तो ये 100%, ठीक है? तो पहले क्या आता है? वो 12.5% की लॉस पे बेच रहा है। अगर वो 12.5% की लॉस पे बेचेगा तो यहाँ कितना पे? 87.5, है कि नहीं? नेक्स्ट टाइम वो क्या कर रहा है? वो 6% के गेन पे बेच रहा है, मतलब 6% प्रॉफिट पे बेच रहा है। 6% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 100 से कितना जुड़ जाएगा? वो 6 जुड़ जाएगा, है कि नहीं? 106, ठीक है? तो इसमें क्या बोला गया? इफ ही सेल्स इट फॉर 92.50 मोर ही गेन 6%. सो जब यहाँ से
इतना कम से वो 106 पे बेचता है। इन दोनों का डिस्टेंस कितने के बराबर है? 92.50% के 50 के बराबर है कि नहीं? परसेंटेज में कितना है? रुपीस में इतना है, परसेंटेज में 87। इधर 12.5 है, इधर 6 है। 12.5 प्लस 6 18.5%। 18.5% किसके बराबर है? 92.5 के बराबर है। तो 1% का अमाउंट कितना होगा? 1% इज इक्वल टू क्या 18.5 को इंटू 5 करने से इतना आएगा, है कि नहीं? 18 इंटू 5 90 होता है, 0.5 इंटू 5 इज 2.5 होता है। तो इंटू 5 करने से कितना आ जाएगा? 92.5। तो 1% का वैल्यू कितना है? 5% है। तो हमें क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस चाहिए ना। और कॉस्ट प्राइस किसी भी आर्टिकल का कितना होता है? 100%। तो 100% का अमाउंट कितना होगा? 5 इंटू 100 इज 500 रुपीज़। तो हमारा बी हमारा राइट आंसर हो रहा होगा। ठीक है, तो समझ गए सभी लोग? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर किसी को दिक्कत आया समझने में तो एक बार फिर से ये वीडियो रिवाइज करके देख लेना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है? ए फैन इज लिस्टेड एट ₹1400 एंड 10% डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन इट। व्हाट इज द एडिशनल डिस्काउंट मस्ट बी गिवन टू ब्रिंग द नेट सेलिंग प्राइस टू 1200। तो लिस्टेड का मतलब क्या होता है? लिस्टेड का मतलब होता है एमआरपी। जो एमआरपी होता है उसको हम लोग मार्क प्राइस भी बोलते हैं और लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, अगर प्राइस का एमआरपी 1400 है तो उसमें कितने बार डिस्काउंट दे रहा है? पहले 10% का डिस्काउंट दे रहा है और फिर एडिशनल एक और डिस्काउंट देना है जिससे कि हमें वो अमाउंट 1200 पे मिल जाए। ठीक है, तो जब 1400 था उस पर कितने का डिस्काउंट दिया? 10% का डिस्काउंट दिया। तो मैंने क्या बताया था? 1400 का 10% क्या होता है? अगर 10% चाहिए तो हमें एक डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है। 10% 140 होता है ना 1400 का, 140 कर देते, कितना बचा? 1260। तो 1260 में से हमें 1200 बनाना है तो कितना माइनस करना पड़ेगा? 60 माइनस करना पड़ेगा। तो हमें 60 का और डिस्काउंट देना है। किसके बेस पे? लिस्ट प्राइस पे। लिस्ट प्राइस कितना है? 1400 है कि नहीं? इंटू 100 कर रहे होते, 0 0 0 0 14/60, 14 4 56.40 बचा। 14 इंटू 4 टाइम्स बचा। 4 टाइम्स कौन सा दे रहा है? क्या ये दे रहा है? नहीं। क्या ये दे रहा है? नहीं। ये नहीं, 4 टाइम्स यही दे रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 4.76%। ईजी था कि नहीं? तो इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी एक बार देख लेते ना। तो जो आपको पसंद आता है उसी तरीके से कर लीजिए। ठीक है, तो क्या ये समझ गए? अभी नेक्स्ट वाला मेथड भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर ले। तो सेकेंड वाला मेथड देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोला है? ए फैन इज लिस्टेड एट ₹1400 एंड 10% डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन इट। तो अगर उसको 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो कितने पे बेच रहा है? वो 90% पे बेच रहा होगा। 90% ऑफ व्हाट? 90% ऑफ मार्क प्राइस। ठीक है, 90% ऑफ मार्क प्राइस। 90% को हम लोग 90/100 लिख सकते हैं। मार्क प्राइस है हम लोग का 1400 रुपीज़। सो क्या पूछा है? व्हाट एडिशनल डिस्काउंट मस्ट बी गिवन टू ब्रिंग द नेट सेलिंग प्राइस टू 1200। तो हमें क्या एडिशनल डिस्काउंट और देना है कि वो सेलिंग प्राइस 1200 पे आ जाए, है कि नहीं? क्या हमें एडिशनल डिस्काउंट पता है? नहीं पता, इसलिए हम उसको पकड़ लेंगे x। तो हमें आखिर में क्या चाहिए? 1200 चाहिए। क्या ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कटेगा? आप बोलोगे हाँ कटेगा। तो और x का वैल्यू चाहिए तो क्या लिख सकते हैं? 12 इंटू 100/14 इंटू 90। ये जीरो कटा, ये 6 बार, ये 7 बार, 60/7 9 जार 63। तो अगर x इतना है तो डिस्काउंट कितना है? 3। किसके ऊपर? 63 के ऊपर। तो हम लोग डायरेक्ट डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, डिस्काउंट कैलकुलेट का मतलब 3 63 के ऊपर इंटू 100 300/63। जब हम लोग 63 इंटू 5 करते हैं वो 300 से ज़्यादा होता है कि नहीं? तो हमारा आंसर 5 से बड़ा हो सकता है क्या?
नहीं हो सकता। तो 5 से बड़ा ये है 5 है, ये 6 5 से बड़ा है, 16 भी 5 से बड़ा है, ये तीनों तो नहीं हो सकते। तो आखिरी आंसर कौन सा बता, यही है जो हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या है, बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अभी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹264 a man loses 4%, in order to gain 12% he must sell the article for। तो इसमें यह दिया गया है, जब 264 रुपीज़ पे वो आर्टिकल को बेच रहा है तो उसको कितने का लॉस हो रहा है, 4% का लॉस हो रहा है। अगर उसको 4% का लॉस हो रहा है तो उस आर्टिकल को कितने पे बेच रहा है, 96% ऑफ सीपी पे बेच रहा है कि नहीं। आप बोलोगे हाँ बेच रहा है। तो 96% ऑफ सीपी किसके बराबर है, 264 रुपीज़ के बराबर है। अगर 96% इतना है तो 1% का कीमत कितना होगा, क्या हम लोग 264/96 लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ, इसको डिवाइड करने से 1% का वैल्यू मिल जाता है कि नहीं। 12 से 12 8 96, 12 1 12, 12 2 24, 12 2 24, 8/22। इसको डिवाइड करने में क्या आएगा, 8 2 16, 68.0 आ गया, 7 उसके बाद 45, 2.75 आ रहा है। अगर 1% का वैल्यू इतना है तो 100% का वैल्यू कितना आ रहा होगा, 1% इंटू 100 275 है कि नहीं। हमने इसके साथ 100 कर दिया तो 275 आ गया। बट हमें क्या चाहिए, 12% गेन। 12% गेन मतलब क्या, 112% ऑफ सीपी। अगर 100% इतना है तो 112% कितना होगा, 100% सपोज 275 है, उसका 10% निकालते हैं, 10% कितना 27.5। तो 1% 2.75 है, तो 2% रफली हम लोग पकड़ लेते हैं 5 है, 2.5 5 होता है ना। 275 प्लस 27 कितना है, 302, 302 प्लस 5 307। तो हमारा आंसर रफली क्या आ रहा है, 308। ये इसके करीब है ना, हमें एग्जैक्टली तो कैलकुलेट नहीं करना है, हम लोग अप्रॉक्स करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आंसर किसके करीब है, बी के करीब है, तो हमारा बी हमारा परफेक्ट आंसर आ रहा होगा। और जब हम लोग एक्यूरेटली करेंगे ना तो यही हमारा आंसर आएगा, इससे अलग नहीं आ सकता। बट टाइम बचाने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, समझ गए सभी लोग, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या दिया है, ऑन सेलिंग 250 बनानास a man gains an amount equal to the selling price of 50 bananas, his gain percentage is। तो इसमें जब आदमी 250 बनानास बेच रहा होगा तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 बनानास का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें जब वो 250 बनानास बेच रहा होगा तो क्या उसका उसमें मूल भी रहेगा प्लस लाभ भी रहेगा, तभी तो उसका प्रॉफिट होगा ना। इसका मतलब क्या है कि जब वो 250 बनानास को सेल करेगा एसपी पे तो उसके पास 250 बनानास होने पड़ेंगे जो उसने खरीदे, मतलब कॉस्ट प्राइस है कि नहीं, ये मूल है। इसका अमाउंट प्लस लाभ कितना है, 50 बनानास का लाभ। 50 बनानास एसपी पे है ना, तो एसपी पे लिख दिया। क्या ये दोनों बराबर होंगे, आप बोलोगे हाँ बराबर होंगे, बिकॉज जब वो 250 बनानास बेच रहा होगा तो उसको 250 बनानास का वो उसका मूल भी मिलेगा प्लस ये जो एक्स्ट्रा है ये उसका लाभ भी मिलेगा। क्या ये सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है, क्या इन दोनों को साथ लिखे और कॉस्ट प्राइस को अलग से लिखे, आप बोलोगे हाँ लिखिए। 250 माइनस 50 कितना होगा, 200 एसपी इजिकल तो क्या आ रहा है, 250 सीपी, 250 सीपी। क्या हम यहाँ से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं, एस पी बाई सी पी इजिकल टू 250/200 कितना आ रहा है, 5:4। तो इसमें देखिए सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है इसलिए प्रॉफिट हो रहा था ना। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 4 से कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है तभी 5 हुआ। तो प्रॉफिट 1 का हो रहा है, किसके बेस पे, 4 के बेस पे,
बिकॉज जब भी हम लोग प्रॉफिट या फिर लॉस कैलकुलेट करते हैं वो कॉस्ट प्राइस पे कर रहे होते हैं, ठीक है, इंटू 100, 1/4 इंटू 100 कितना होगा, 25% आ रहा होगा। तो हमें क्या पूछा था, हिज गेन परसेंटेज 50 बनना जब सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट होता है तो उसका गेन परसेंटेज कितना होता है, 25% का होता है। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है, समझ गए, बहुत इजी था। जो नहीं समझा वो एक और बार देख लेना, अच्छे से आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा है, द कॉस्ट ऑफ 20 फोल्डर्स एंड 15 पेन्स इज ₹995। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 12 फोल्डर्स एंड 9 पेन्स। तो ये क्वेश्चन देख के आप लोगों में से बहुतों को लग रहा हो कि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट हम लोग इसे बहुत इजीली सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, 20 फोल्डर्स को F लिखते हैं और पेन्स को P लिखते हैं, ठीक है। 20 फोल्डर्स प्लस 15 पेन्स की कीमत कितनी है, 995 रुपीज़ है कि नहीं। क्या हम इसमें से कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं, आप बोलोगे हाँ ले सकते हैं, तो ले लेते हैं ना। 5 यह 4 टाइम्स बचा और यहाँ 3 टाइम्स बचा, है कि नहीं। इस कितने के बराबर है, 995 रुपीज़ के बराबर है। क्या हम इस 5 को राइट साइड में भेज सकते हैं, आप बोलोगे हाँ भेज सकते हैं, तो भेज रहे ना। 4 टाइम फोल्डर्स प्लस 3 टाइम्स पेन्स इज इक्वल टू 995/5। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 1 5, 4 बचा 9, 5 9 45, 5 9 45, 199 निकला। तो 4 टाइम फोल्डर्स प्लस 3 पेन्स का कीमत कितना है, 199 रुपीज़ है। बट हमें क्या पूछा है, 12 फोल्डर्स और 9 पेन्स। या देखिए हमें 4 फोल्डर्स का मिला ना, तो क्या हम इस 4 फोल्डर्स को 3 टाइम्स करने से क्या है 12 दे रहा है, आप बोलोगे हाँ दे रहा है। क्या हम ये 3 पेन्स को 3 टाइम्स करने से क्या हमें 9 पेन्स मिल रहे हैं, आप बोलोगे हाँ मिल रहे हैं। तो क्या इस इक्वेशन को हम लोग 3 बार कर दे तो हमें ये मिल सकता है, आप बोलोगे हाँ मिल सकता है। तो हम लोग अमाउंट को भी 3 बार कर लेंगे ना, तो ये अमाउंट को अगर हम लोग 3 बार कर देते तो ये हमारा किसके बराबर, 12 फोल्डर्स और 9 पेन्स के बराबर होगा, है कि नहीं। 199 इंटू 3 कितना होगा, आप बोलोगे 199 200 के करीब है, 200 माइनस 1 है इंटू 3, 200 इंटू 3 कितना होता है, 600 होता है, और 1 इंटू 3 3, 600 से 3 गया कितना बचा, 597। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर बी, ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी लोग। तो आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला है, द मार्क प्राइस ऑफ ए रेडियो इज 20% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। इफ ए डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस देन द गेन परसेंटेज इज। तो हमारा मार्क प्राइस का मतलब क्या होता है, मार्क प्राइस का मतलब ही होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जो MRP होता है ना, प्रिंटेड होता है जो कपड़ों पे या फिर किसी भी चीज़ पे, वो हमारा होता है मार्क प्राइस, ठीक है। और हमें डिस्काउंट जो दिया देता है वो मार्क प्राइस पे देते हैं। तो अगर मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा है, तो सपोज कॉस्ट प्राइस को हम लोग 100 पकड़ लेते हैं, 20% ज़्यादा, 100 से 20% कितना होता है, 120 होगा। तो मार्क प्राइस कितना है हमारा, 120 हो रहा होगा, है कि नहीं। 120 में से हमें क्या करना है, 10% का डिस्काउंट देना है। 120 का 10% कितना होगा, 120 का 10% 12 होगा। तो इसको माइनस करने में कितना आ रहा है, 108 आ रहा है कि नहीं। 108, 100 से 108 अगर जा रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है। 8 ऑन द बेस ऑफ 100 कितना परसेंट होता है, 8% होता है ना। तो गेन परसेंटेज कितना हो रहा है हमारा, 8% हो रहा है। तो आप लोगों में से कोई लोग ऐसा सवाल पूछेंगे कि आपको 10% 12 भी है बोल के कैसे पता चला। तो एक बेसिक सी चीज़ है, सपोज हम लोग कोई भी नंबर लेते हैं 120, सपोज 120 ले सकते हैं, ठीक है। तो जब हम एक नंबर छोड़ के यहाँ पॉइंट लगाते हैं ना, तो ये हमारा बनता है 10%। और जब हम लोग आखिर में 2 नंबर छोड़ के यहाँ पॉइंट लगाते हैं ना, तो ये बनता है हमारा 1%। तो 120 का 1% होगा 1.20 और 120 का 10% होगा
12.0 मतलब 12, ठीक है। सो जब भी आपको 10% निकालना है तो आखिरी नंबर से एक नंबर पहले पॉइंट लगाओ। अगर 1% निकालना है आखिरी नंबर से 2 पॉइंट पहले, 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाओ तो वो आपका 1% दे रहा होगा, ठीक है। समझ गए ये क्वेश्चन? बहुत बेसिक था, सबका आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। सो आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। हो गया? समझ गए क्वेश्चन? सो देखते इसमें क्या दिया गया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 40% डिस्काउंट ऑन 500 एंड अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 10% ऑन द सेम। सो इसमें यह दिया गया है कि अगर कोई सामान पे मैं एक बार 40% का डिस्काउंट दूँ और उसी सामान पे मैं सक्सेसिवली एक बार 30 का दूँ, एक बार 10 का दूँ, मतलब ये दोनों एक साथ दूंगा और ये अकेले दूंगा, इन दोनों में डिस्काउंट का डिफरेंस क्या आएगा, ये पूछा गया है कि नहीं। सो सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, क्या किसी को पता है? इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। अभी सपोज न्यू ईयर चल रहा है, तो आप मॉल में गए होंगे, तो वहाँ क्या लिखा होता है कि न्यू ईयर ऑफर 50% प्लस 50% ऑफ। सो कुछ लोग उसको देखते हैं, अरे 50% प्लस 50% ऑफ है, ये तो फ्री में मिल रहा है, ले लेते हैं। बट क्या वो सामान आपको फ्री में मिलता है? नहीं मिलता। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता है कि लोगों को वो लुभाए ना। सो 50% प्लस 50% ऑफर का मतलब क्या होता है कि आप कोई सामान पे सपोज पहले 50% का डिस्काउंट दे रहे हो और जो सामान बचता है, मतलब जितना अमाउंट बच जाता है, उसमें फिर से 50% का डिस्काउंट दे रहे हो। सपोज एक एग्जांपल पकड़ते हैं, ठीक है। सपोज कोई चीज़ 200 रुपीज़ की है, उसका 50% कितना होगा? 100 उसका 50% होगा ना, तो बचेगा कितना? 50%। 100 बचेगा ना, तो फिर से उसी 100 का फिर से 50% निकालेंगे। उसी 100 का 50% क्या होता है? 50। सो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया? पहले 100 का किया, अभी 50 का किया, टोटल डिस्काउंट हो गया 150। सो 150 200 पे कितना परसेंट डिस्काउंट होता है? 75% का डिस्काउंट होता है। सो आप जब भी दूसरी बार मॉल में जाओगे, 50% प्लस 50% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? फ्री में मिलता है कि 75% का डिस्काउंट होता है? 75% का डिस्काउंट होता है। समझ गए होंगे ये कॉन्सेप्ट? तभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या दिया गया है? 30% और 10% का डिस्काउंट। सो जब भी हम लोग ऐसा करते हैं कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ये फार्मूला लगा तो आपका आंसर आ जाएगा। सो अगर ये बढ़ रहा होगा, ठीक है, इंक्रीज होगा, तो इसको प्लस मानेंगे ए को। अगर ये डिक्रीज हो रहा होगा ना, तो इसको माइनस मानेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है? डिस्काउंट हो रहा है। डिस्काउंट मतलब घट रहा है ना, घटने का मतलब ए और बी हमारा माइनस होगा। इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, ठीक है। ए प्लस बी -30 -10। माइनस क्यों है पता है? बिकॉज ये डिस्काउंट है। प्लस माइनस से क्या होगा? प्लस होगा। इंटू कर रहे हैं ना, सो ए बी मतलब 30 इंटू 10, 300/100। ये दोनों कट गया, -30 -10 -40 प्लस 3 कितना हो गया? -37। सो इन दोनों में डिस्काउंट का डिफरेंस कितना है? जितना दिख रहा है 40 -37 इज 3% का डिस्काउंट। सो 500 का 3% कितना होगा? सो मैंने एक वो बताया था ना कि 1% कैसे निकालते, 10% कितने कैसे निकालते। सपोज ये 500 है, अगर मुझे 10% चाहिए तो एक डिजिट छोड़ के मैं यहाँ पॉइंट लगाऊंगा, ये हमारा 10% बन गया। बट अगर हमें 1% चाहिए तो 2 डिजिट छोड़ूंगा और यहाँ पॉइंट लगाऊंगा। सो हमारा 1% कितना है? 1% 5 है। अगर 1% 5 है तो 3% कितना होगा? 1% प्लस 1% प्लस 1%, है कि नहीं? 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना है आंसर? 15 रुपीज़। तो हमारा ए हमारा सही जवाब हो रहा है कि नहीं? समझ गए होंगे। बट इस क्वेश्चन का आप एक और मेथड से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो दिखाते हैं। हो गया ये? इसको इरेज कर लेते, ठीक है। दोनों में से एक कर लेना, ठीक है। सो इसमें एक बार 30% का डिस्काउंट दिया, एक बार 10% का डिस्काउंट दिया। तो मैंने वो मॉल वाला एग्जांपल दिया था ना,
पहले ये डिस्काउंट देंगे, उसके बाद ये डिस्काउंट दे, या फिर ये डिस्काउंट पहले दे दो और जो बचेगा उस पर ये डिस्काउंट दे देना, सेम ही है। सो 500 का 30% कितना होता है? 500 का बताया था, 500 का 10% कितना होगा? ये यहाँ लगा दो पॉइंट, कितना होगा? 10% 50 है। अगर 10% 50 है तो 30% कितना होगा? 30% मतलब 10 इंटू 3 ना, 10 इंटू 3 कितना होता है? 30। सो अगर ये 10% है, इसको इंटू 3 करने से क्या है? 30% देगा। 30% कितना होगा? 150। अगर 150 का डिस्काउंट दे दिया 500 में से, कितना बचेगा? आप बोलोगे 350 बचेगा। बहुत सही, ठीक है। उस पर फिर से 10% का डिस्काउंट देंगे। 10% मतलब क्या? यहाँ से एक डिजिट पहले पॉइंट लगा दो, कितना हो गया? 35 का और डिस्काउंट। अभी 350 में 35 का डिस्काउंट दो, कितना बचेगा? 315। अगर 315 रुपीज़ लिया तो 500 में से कितना डिस्काउंट दिया? क्या आप बोलोगे 185 है, ये 150, ये 35, कितना बन गया? 185 बन गया। ये सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब 185 रुपीज़ का डिस्काउंट है। तो 40% डिस्काउंट का मतलब क्या होगा? 10% हमारा 50 था, 40% मतलब 10 इंटू 4 इज़ 40, 50 इंटू 4 इज़ 200, बिकॉज ये 10% का वैल्यू है ना। सो 40% जब डिस्काउंट देते हैं तो 200 निकलता है। बस सक्सेसिवली अगर 10 और 30 का देते हैं तो कितना निकलता है? 185 रुपीज़ का डिस्काउंट। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आया? आप बोलोगे 200 में से 185 गया तो 15 बचा। क्या यही हमारा आंसर था? तो ये हमारा सही जवाब हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ आ गया होगा। इजी था, हो गया। आपको इन दोनों में से जो भी मेथड सही लगा, कोई सा भी लगा लो, एग्ज़ाम में आसानी से बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमने आपके लिए बहुत सी चीज़ें प्लान करके रखी है और वो सब जानने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमारे चैनल को अच्छे से फॉलो करते हो तो ये बात एश्योर करता हूँ कि एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिखेगा जिसको देख के आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता हो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए सी या, बाय बाय।